देखिएगा कि हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है क्लास 9 के सर्कल चैप्टर में क्या पढ़े थे, टर्म रिलेटेड टू सर्कल। अभी उसमें और टर्म्स बचे हुए हैं, 6 टर्म्स हमने पढ़ा था। उसमें आपका था सर्कल, रेडियस, डायमीटर, तुम्हारा क्या था, सरकमफेरेंस, कॉर्ड और डायमीटर, ये सब, सेकेंड, टेंजेंट, ये सब हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रीजन, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर रीजन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर, क्वाड्रेंट, ये सब टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सर्कल में ये सब टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। सबसे पहला जो है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो नेम से क्लियर है कि इंटीरियर में क्या होगा, सर्कल के अंदर का पार्ट, ठीक ना। The regions consisting of all points laying on the circumference of a circle and inside it is called interior of the circle। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी अगर सर्कल है, सर्कुलर सर्कल है, उसके सर्कल पर या उसके अंदर के पार्ट में जो भी चीज़ होगा वो कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक्सटीरियर, अगर इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट तुम्हारा जो है ये O से P तक के लिए है, OP, तो OP लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल, नहीं तो रेडियस ऑफ सर्कल से जो है छोटा होगा इंटीरियर। इंटीरियर पार्ट जो होगा, जो भी हो कंसिस्ट, जो भी पॉइंट कंसिस्ट करे इंटीरियर रीजन में, वह जो होगा रेडियस से छोटा होगा या बराबर हो सकता है, बराबर भी ले सकते हो, ठीक ना, क्योंकि ऑन द सर्कल भी होता है इसमें, ठीक ना। लेइंग ऑन द सर्कमफेरेंस एंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर हम लोग इंटीरियर में दे दें कुछ पॉइंट्स, हम लोग ले लेते हैं ए बी, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं सी डी ई एफ, ऐसे करके ले लिए और ये ओ। तो हम जो है अगर देखें तो इंटीरियर ऑफ सर्कल में कौन सा आएगा पार्ट, पी ओ एफ ई सी। तो पॉइंट सी, पॉइंट पी, पॉइंट ओ, पॉइंट एफ और पॉइंट ई हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल का बात करें तो ए बी हमारा एक्सटीरियर है, डी भी तुम्हारा इंटीरियर में ही आ जाएगा, ठीक ना। और ऑन द सर्कल का अगर बात करें तो जो सरकमफेरेंस के ऊपर होता है पॉइंट, या सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। और सर्कुलर रीजन जो होता है वो सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका इंटीरियर रीजन कंबाइंडली सर्कुलर रीजन भी कहलाता है। तो एक तरह से सर्कुलर रीजन और इंटीरियर ऑफ सर्कल एक ही पार्ट हो गया। लेकिन सर्कुलर रीजन में हम लोग रीजन का इनसाइड और ऑन द सर्कल कंसिडर करेंगे, और इंटीरियर पार्ट में जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं ऑन द सर्कल वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये जो है इंटीरियर अगर बात करेगा तो इंटीरियर में हम लोग ई एफ ओ और पी ले सकते हैं, और ऑन द सर्कल के लिए हमारा जगह सी और डी, और एक्सटीरियर के लिए हो जाएगा बी और ए, और इंटीरियर तुम्हारा जो है सर्कुलर रीजन के लिए हो जाएगा ई एफ ओ पी सी डी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो हो जाएगा इंटीरियर, अगर हम लोग बात करें इंटीरियर ऑफ सर्कल, कौन सा पॉइंट है, ई एफ ओ पी इंटीरियर के लिए, जो प्योर इंटीरियर है। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल में ए और बी आ रहा है, ऑन द सर्कल सी और डी, और सर्कुलर रीजन में कौन आता है, रीजन में ई एफ ओ पी सी डी, ये सब सर्कुलर रीजन में आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका यहाँ तक एक्सटीरियर पार्ट समझ में आ गया, सर्कुलर रीजन समझ में आ गया, इंटीरियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक
सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होता है वो आपका 2 और मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग कॉमन पॉइंट बट डिफरेंट रेडियाई, उसका जो है रेडियस डिफरेंट हो लेकिन सेंटर क्या होना चाहिए, सेम हो, तो उस केस में जो है हम लोग उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसमें जो है रेडियस R1, R2, R3 और भी बहुत सारा हो सकता है। तो जो आउटर होगा R3 ग्रेटर देन R2 और लेस ग्रेटर देन R1। तो इस तरह से जो है हमारा रेडियस जो है छोटा बड़ा हो सकता है, रीजन जो है आउटसाइड की तरफ बढ़ेगा, ठीक ना, बड़ा होगा, और यह जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हुआ कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर है O, ठीक ना, जिस सर्कल का कॉमन 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल हो और उसका कॉमन सेंटर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक, ठीक ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ जाएगा। सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट कर दो। देखिए, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे आर्क ऑफ सर्कल। आर्क जो है सर्कल का आर्क, वो पार्ट ऑफ एनी सर्कल होता है। सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा कर लो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क कहेंगे। जैसे ही मान लेते हैं हमारा ये सर्कल है, इसको हम लोग जो है कई टुकड़े में तोड़ दिए, ब्रेक कर दो, ये सारा जो है आर्क है हमारा। ठीक है, पार्ट ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक ना। अब यहां पर देख सकते हो, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। कंटिन्यूअस पीस होगा ना, यहां से यहां तक का एक कंटिन्यूअस ना है, ये पार्ट, ये भी कंटिन्यूअस है, 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 ये भी कंटिन्यूअस है। सर्कल हो सकता है डिसकंटिन्यूअस, लेकिन आर्क जो हमारा कंटिन्यूअस होगा। कोई पार्ट अगर है तो वो हो जाएगा, लेकिन सर्कल भी कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि ये पार्ट तो जुड़ा हुआ होता है। हम लोग सर्कल के अंदर ही ले सकते हैं ना ये आर्क, इसीलिए। क्लियर है। अब जो है आर्क जो है 2 टाइप का होगा, माइनर और मेजर आर्क। तो ये जो है हमारा, अगर ए बी यहाँ सी ले लो और इस साइड डी ले लो, तो ए आर्क ए सी बी को रिप्रेजेंट हम लोग आर्क ए सी बी कह सकते हैं, और इसको ए बी माइनर ए बी आर्क भी कह सकते हैं। कर्व्ड लाइन देते हैं आर्क के लिए, सिंबल के लिए। तो जो स्मॉल होगा आर्क उसको माइनर, और जो लार्ज है आर्क उसको मेजर। मेजर आर्क और ये माइनर आर्क, ठीक ना। तो मेजर के लिए अब देखो, माइनर के लिए तो तुम इस तरह से लिखोगे। मेजर के लिए क्या लिख सकते हो, आर्क ए डी बी और मेजर ए बी आर्क, क्योंकि माइनर और मेजर के लिए तो ए भी लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ साइड में जो है हम लोगों को माइनर और मेजर लिखना पड़ता है। क्लियर, आर्क समझ में आ गया। 2 टाइप का होता है। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क कब कहेंगे, 2 आर्क आर कंसिडर्ड एज कॉन्ग्रुएंट इफ इट सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक ना। अगर सेंटर पर इक्वल एंगल सबस्टैंड करे तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर 2 आर्क ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। सेम डिग्री मेजर का मतलब क्या हुआ, सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल बनाता होगा। अगर मान लेते हैं कि एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक ना, तो ये जो है आर्क सी डी और आर्क ए बी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखोगे कि ए बी आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी का, ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का है, कॉन्ग्रुएंट। और अगर मेजर्स ऑफ आर्क ए बी और मेजर्स ऑफ आर्क सी डी इक्वल हो
तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। मीन्स सेंट्रल एंगल अगर बराबर हो या फिर एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज इक्वल, देन आर्क मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स होता है हाफ और सर्कल, सर्कल का आधा, ठीक ना। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ, हम लोग और टू इक्वल आर्क में डिवाइड कर देगा, एंड ईच ऑफ दिस टू आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब देखो डायमीटर जो है टू इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, तो आर्क ए डी बी, तो यहां हो जाएगा आर्क ए डी बी इक्वल टू आर्क ए सी बी, ये इक्वल होगा, ठीक ना। तो ये आर्क दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, सेमी सर्कल है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे सेगमेंट को। तो सेगमेंट जो है हमारा ऐसा पार्ट सर्कल का जो कि सराउंडेड हो आर्क और कॉर्ड के थ्रू। द एरिया सराउंडेड बाय आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, ये सर्कल है, ये हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड तो कोई भी हो सकता है, द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये ए बी कॉर्ड है और ये ए बी आर्क है। तो अगर ये जो हो गया, ये एरिया क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो इसमें भी दो टाइप का बनेगा, अगर छोटा वाला बना तो माइनर और जो बड़ा वाला बना मेजर। तो ये हुआ तुम्हारा माइनर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट, और ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट इंक्लूड सेंटर ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट नेवर इंक्लूड सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि कैसे हो जाएगा, वो सब देखेंगे हम लोग। तो हम लोग सेगमेंट को देख लेते हैं। सेगमेंट कह सकते हो एरिया बॉन्डेड बाय एन आर्क एंड a chord is called segment। ठीक है, या फिर कह सकते हो द रीजन बाउंडेड बाय और द रीजन फॉर्म्ड बाय एन आर्क और अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो ये दो पार्ट का हुआ, माइनर और मेजर, टू टाइप। माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, it in the region formed by minor arc। जो रीजन माइनर आर्क बनाएगा वो माइनर सेगमेंट होगा। नहीं, रीजन इंक्लूडेड माइनर आर्क एंड अ कॉर्ड को माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और इट नेवर इंक्लूड्स सेंटर, इट नेवर इंक्लूड सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें सेंटर नहीं आएगा। और दूसरा जो है मेजर, मेजर सेगमेंट
रीजन formed by major arc and a chord is called major segment. It include center of the circle of the circle. क्लियर है? अब सेगमेंट हो गया हमारा. अब सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होगा? सेक्टर जो होगा द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड अ कॉर्ड, सॉरी एंड 1 आर्क. द एरिया इंक्लूडेड बाय 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. तो ये हुआ हमारा सेक्टर. इसमें भी जो हो गया, जो स्मॉल है माइनर सेक्टर और जो लार्ज है मेजर सेक्टर. तो हम लोग इसमें 15 में चले जाते हैं, ठीक ना. सेक्टर, तो एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 radii is called sector. एक आर्क और 2 रेडियस से जो एरिया सराउंडेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर. तो इसमें आएगा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. रीजन इंक्लूडेड माइनर आर्क and 2 radii, 2 radii. इसमें तो ज़रूरत नहीं है, सेंटर तो सब में होगा, ठीक ना. और मेजर सेक्टर में रीजन फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क एंड 2 radii इज नोन एज मेजर सेक्टर. तो माइनर और मेजर सेक्टर हमारा हो गया. क्लियर? वहाँ सेगमेंट का था. अब आ गया क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. क्वाड्रेंट तो सिंपल है, 1/4 ऑफ द सर्कल इज नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है ना. क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, 1/4 of the circle is called quadrant of the circle. ये अगर सर्कल है तो इसमें जो है इसका 1/4 ले लो, तो ये जो है हमारा पार्ट, ये हमारा क्वाड्रेंट है. ठीक ना. इसमें सारा क्वाड्रेंट जो है बराबर होता है और इसमें रेडियस जो है परपेंडिकुलर हो जाता है. ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा सेंटर पे. क्लियर है. तो ये आपका टर्म्स हो गए रिलेटेड. अब जो है हम लोगों को आगे देखेंगे थ्योरम को. ठीक ना.